प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बोले अब प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां भी, वो आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी। राहुल गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल ने कहा कि मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं, अब तक वही मेरे लिए प्रचार करने आती थी। मैं जब यहां सांसद रहा तो आप के बहन, बेटी या मां नहीं बन सका, लेकिन मेरी बहन ये तीनों भूमिका आप लोगों के लिए निभाएगी। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं, बल्कि वे बस किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। शाहजहांपुर में आर्मी का फर्जी कैप्टन गिरफ्तार, युवक को आरोप है कि जेल से छुड़ाने के लिए 50 लाख मांग रहा था। शाहजहांपुर में आर्मी के फर्जी कैप्टन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खुद को एनडीए का कैप्टन बताकर एक व्यक्ति से 50,000 रुपए ठगने की कोशिश में था। आरोपी जब पहुंचा तो आर्मी की वर्दी में था। उसने पीड़ित को झांसा दिया था कि पीलीभीत के जेल में जो बंद किया गया है उसे छुड़वा देगा। उसके बाद करने के लहजे से पीड़ित को शक हुआ। पीड़ित ने फर्जी कैप्टन को रोककर पुलिस को सूचना दी। मौके पर उसे गिरफ्तार भी किया गया। कन्नौज में सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलसे, 4 की हालत गंभीर। बच्चे की छठी कार्यक्रम में बनाया जा रहा था खाना। कन्नौज के एक गांव में छठी कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर फट जाने से जिसकी चपेट में 11 लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की हालत बहुत गंभीर है, जिन्हें एडमिट किया गया है। सदर कोतवाली के पनिया रेपुरवा गांव के रहने वाले सौरभ पाल के बेटे की छठी कार्यक्रम में ऐसा कारनामा हुआ है, जिससे सिलेंडर की पाइप लीक हो गई और इतने बुरे हालात में पहुंच गए। 24 साल बाद भारत में क्लीन स्वीप, न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हार का सामना करना पड़ा। टीम ने इसी के साथ तीनों मैच की सीरीज 3-0 से जीत ली। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हो गई। इससे पहले टीम इंडिया 2000 में 2 टेस्ट मैच में सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप हुई थी। 3 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैचों की होम सीरीज में ऐसा कभी नहीं हुआ। बेंगलुरु टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से पूरे टेस्ट मैच में 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत को 12 साल बाद सरजमीं पर टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। 4 धाम के अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। यमुनोत्री के कपाट आज से बंद। बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक दर्शन। उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शनिवार को शुरू हो गया। चारों धामों में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को दोपहर 12:14 तक बंद होंगे। आज सुबह 8:30 बजे तक सेना के बैंड और पारिवारिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ केदारनाथ के कपाट बंद किए गए। वहीं यमुनोत्री धाम गेट के पास दोपहर 12 बजे बंद कर दिया गया। बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक दर्शन किए जा सकेंगे। घाटशिला में हेमंत पर बरसे अमित शाह। कांग्रेस और हेमंत की सरकार घुसपैठियों को दे रही है सहारा, हमारी सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। घाटशिला में रविवार को अपनी पहली जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार इनको सह दे रही। यूपी में चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ रहा आरएसएस। मोहन भागवत का सामाजिक समरसता पर फोकस। ग्वालियर में हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव में है। ग्वालियर में चल रहे विभिन्न संगठन प्रचारक प्रशिक्षण वर्ग के चौथे दिन चुनाव समेत युवा शक्ति घर घर तक पहुंचने के लिए हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही घर घर पहुंचकर सामाजिक समरसता का माहौल बनाए रखने को कहा गया। आरएसएस के प्रचारकों ने यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी होने पर बड़ा निर्देश जारी किया है। उदयपुर सिटी पैलेस में देखें हाथियों का युद्ध। कच्चे घरों का गांव जहां आज तक नहीं हुई चोरी। लायन लेपर्ड समेत 5 सफारी वाला शहर।
राजस्थान के टूरिज्म के पिटारे में इस साल कई सौगातें निकली हैं, जिसमें जयपुर में टाइगर सफारी, अजमेर में आना सागर झील में क्रूज की सैर, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और बूंदी में हेरिटेज वॉक खास है। अमृतसर देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, AQI 368, चंडीगढ़ में 277, नवंबर में राहत नहीं, सामान्य से ज़्यादा हो सकता है तापमान। पंजाब का अमृतसर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 368 दर्ज की गई, जो दिल्ली के 316 से 58 अंक अधिक है। वहीं इस सूचना में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर प्रदूषित लुधियाना है, जिसका AQI 339 है, जबकि चंडीगढ़ का AQI बहुत खराब है, जो कि 277 पहुंच गया है। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे, अडानी 4 दिन का समय सप्लाई भी आदि 7,118 करोड़ है बकाया। अडानी पावर ने बिजली बिल बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन पहले ही मोहलत दे दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। ग्रुप अडानी पावर झारखंड लिमिटेड APJL में $886 मिलियन यानी कि 7,118 करोड़ रुपए बकाया होने पर यह कदम उठाया है। हरियाणी छोरे की बिग बॉस में हुई एंट्री, फिटनेस आइकन रोडीज से मिली पहचान, बीच खेल में विराट से मिलने मैदान में उतारा था। हरियाणा के फिटनेस आइकन दिग्विजय सिंह राठी की बिग बॉस में एंट्री हो चुकी है। MTV रोडीज जैसे हिट शो में अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए दिग्विजय सिंह राठी, जो कि मशहूर हो चुके हैं, दिग्विजय राठी को एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। फैंस को वो मनोरंजन के लिए भरपूर कंटेंट देते हैं। रोडीज के दौरान उनकी पर्सनालिटी और फिटनेस को युवाओं ने खूब पसंद किया। दिग्विजय पंचकुला में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राठी के बेटे भी हैं। गुंडों के आका जेल में या परमात्मा के पास चले गए, प्रयागराज में कहा जनता नहीं चाहती सपा का गुंडा राज, कार्यकर्ताओं के दम पर खिलेगा कमल। भारतीय जनता पार्टी गंगा पार के फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में रविवार बूथ स्तरीय कार्यालय सम्मेलन पर आयोजन छत्रपति शिवाजी कॉलेज सहसों में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि फिर से गुंडा राज शासन में आए, क्योंकि सपा के शासन में गुंडा माफिया दबंगइयों का बोलबाला रहा है। लोग परेशान होते रहे, आज सभी दबंगई माफिया गुंडा सुधर गए हैं, जेल में हैं। इन गुंडों के आका जेल में हैं या परमात्मा के पास चले गए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। महाकुंभ में हाथ में भाला त्रिशूल, माथे पे भभूत, घोड़े की सवारी, गाड़ी पर ढोल नगाड़े, संतों ने ऐसे किया प्रयागराज में प्रवेश। हाथ में भाला त्रिशूल और माथे पर भभूत, गाड़ी पर ढोल नगाड़े, घोड़े पर तलवार लहराते हुए संत कुछ इस अंदाज में महाकुंभ के लिए जूना अखाड़े के लिए किन्नर अखाड़े में प्रयागराज में प्रवेश हुआ है। अब साधु संत संगम की रेती पर जप तप करने वाले हैं। संतों की अगवानी के लिए भारी संख्या में